रुष्ट है या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है? पहले तो ये वो बताएं। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने का इंतजार पूरा हो चुका है। अब बस 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, लेकिन उससे पहले विरोध भी खूब हो रहा है। बीजेपी सरकार पर राम मंदिर को राजनीति में घसीटने का आरोप विरोधी लगातार लगा रहे हैं। बात विरोधियों तक रहती तो समझ भी आता, लेकिन जब शंकराचार्यों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया, तब हंगामा मच गया, क्योंकि चारों शंकराचार्यों के विरोध की बातें सामने आई थी। हालांकि बाद में पता चला कि 2 शंकराचार्यों ने अपना समर्थन देने की बात राम मंदिर के पक्ष में कही है। मतलब कर्नाटक के श्री श्रृंगेरी शारदा पीठ और गुजरात के द्वारका शारदा पीठ ने यह साफ कर दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी विरोध नहीं जताया। उनके नाम से भ्रामक खबरें चलाई गई हैं। हालांकि इसके अलावा उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने इसका विरोध जताया और शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया। बस इसी के बाद सवाल उठने शुरू हो गए कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सही तरीके से नहीं हो रही है। जो कुछ मूर्ख लोग हैं वो मुझे ये बताएं जी, श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या बनारस के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या शारदा मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट हैं या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है? पहले तो ये वो बताएं। और आज जो शंकराचार्य जी के रुष्ट होने का दंभ भर रहे हैं, वही लोग शंकराचार्य पर लाठीचार्ज करवाए थे। आप क्या बात कर रहे? आपने दूसरा सवाल किया कि अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो शास्त्र विरुद्ध है। मुझे जितने भी धर्माचार्य हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद सब उठाएं और उसमें ढूंढ करके मुझे बताएं कि जिस समय राम मंदिर डेमोलाइज किया गया था, जिस समय राम मंदिर तोड़ा गया था, शास्त्र को देखकर तोड़ा गया था। लेकिन राम भक्तों का कहना है कि बस प्रभु विराजमान हो रहे हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद तो इससे बड़ा सुकून कुछ भी हो ही नहीं सकता है। सबका इंतजार खत्म हो रहा है, तो यही राम राज्य है। राम भक्त केवल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित हैं। वो विरोध करने वालों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से विरोध कर रहे शंकराचार्य पर बयान दिया जा रहा है। अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था, बताएंगे कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। लेकिन अभी यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी है कि शंकराचार्यों के विरोध पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान जब सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया गया कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हो रही है, ये बातें कह रहे हैं, तो इसके जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने अपने बयान में कहा, जो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट न्यास ने कहा, हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं। भगवान राम का हर कार्य अनोखे ढंग से हुआ। बाकी जो भी इस विषय के ज्ञाता हैं वो अच्छे से बता सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने साफ कह दिया कि राम का काम है, होना जरूरी है। वहीं इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शंकराचार्यों के विरोध पर बयान देते हुए कहा था, हम सब की व्यवस्था राम के बगैर नहीं चल सकती, लेकिन राम तब भी थे जब ये परंपराएं नहीं थी। हर किसी को बोलने का अधिकार है। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि जो भी अभी नहीं आ पा रहे हैं वो आगे पधारें। हम सुनी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। सीएम योगी का तो साफ कहना है कि राम के बिना कोई काम नहीं चल सकता है, इसीलिए राम का काम होना चाहिए। ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी ने भी जिस तरीके से शंकराचार्यों के विरोध पर बयान दिया और कहा कि राम का ही काम है, वो होना जरूरी है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। शंकराचार्य जी रुष्ट है या अन्य ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है? पहले तो ये वो बताएं। राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम।